ये देखिए, ये कॉम्प्रिहेंशन है जो कि LIC ADO या फिर LIC AAO या फिर RRB PO SBI PO के लिए एक आपको हम क्लोज टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, एक क्लोज टेस्ट है, ठीक है। जरा देखिए क्लोज टेस्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कहता है इसका, देखिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैज बीन लेफ्ट, ठीक है ना, समझ गए। इस पैसेज में कुछ वर्ड्स को जो है छूट गया हुआ है, इच ऑफ विच इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर। हर एक के जो वर्ड छूट गया है वो सबके सब एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। फाइंड द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन given against each number and fill the blanks with appropriate words to make a paragraph meaningful. Either words from the correct choice make the paragraph मीनिंगफुल। यानी कि आगे जो ऑप्शन दिए हुए ना, तो ऑप्शन में दो दो ऑप्शन दिए हुए, ठीक है ना। मीन्स मतलब कि एक ब्लैंक्स में जो है दो दो वर्ड दिए हुए हैं जो कि क्या हो सकता है, फिल कर सकता है, ठीक है ना। आइदर का वर्ड, आइदर का यूज इसीलिए हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले आप ये स्टार्टिंग का लाइन पढ़ लीजिए, फिर आगे का हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग का लाइन क्या है, Backstage, the book by Montesquieu Ahluwalia provide an observing account of India's economic, ठीक है। यहां तक की बात कर लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। बैक स्टेज यानी कि पीछे के रास्ते से आप कह सकते हैं, या फिर स्टेज के पीछे, ठीक है ना, पीछे से, ठीक है ना। द बुक, बुक का नाम है, ठीक है ना। द बुक, किसी बुक की चर्चा की जा रही है, किसके द्वारा लिखा गया है, मोंटेस्क्यू अहलूवालिया, ठीक है, इनके द्वारा बुक लिखा गया है। प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड एन ऑब्जर्विंग अकाउंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज in the last 40 years। तो हम लोग बात कर रहे थे मोंटेस्क्यू अहलूवालिया के बारे में, ठीक है ना, जो कि एक बुक लिखे हैं जो कि क्या प्रोवाइड करता है, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द लास्ट 40 ईयर, लास्ट 40 साल में जो इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी रहा है ना, उसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है ना। रिटन फ्रॉम द perspective of a key national policy maker who played, देखिए, written from the perspective of a key policy maker, वो जो बुक जो लिखा गया है ना, वो इस तरीके से लिखा गया है, इस सोच के साथ लिखा गया है जैसे कि वो लिखने वाला क्या हो, पॉलिसी मेकर हो, क्या हो, पॉलिसी मेकर हो, ठीक है ना। Who played an, अब देखिए यहां पे ये आर्टिकल है, ठीक है ना, ये आर्टिकल का यूज हुआ है, उसके बाद यहां पे लॉन्ग है, एंड है, इनिंग है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आने वाला वर्ड अगर बाय द वे ये लॉन्ग हो गया और ये प्रोडक्टिव हो गया, ठीक है, प्रोडक्टिव इनिंग्स, ठीक है। तो यहां पे कोई ऐसा एडवर्ब आएगा, ठीक है। यहां पे आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, ओहो, ऑप्शन दिखना चाहिए। तो जरा सोचिए समझिए कि इसमें क्या हो सकता है 101 नंबर में। ऑप्शन आपको अब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, आपको दिखने विजिबल बना दिया, ठीक है ना, ऑप्शन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हु प्लेड एंड डैश लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव इनिंग, प्रोडक्टिव इनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग है और प्रोडक्टिव है, उसके बाद इनिंग है, ठीक है। तो यहां पर जो भी आएगा ना, समझे, वो सबसे पहली बात हम आपको बता दें किसके साथ आएगा, वोवेल के साथ आएगा, वोवेल साउंड के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल एन है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, यूजलेस,
यूजलेस, यूजलेस नहीं आएगा क्योंकि यू के आगे हम लोग एन आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो इसको सबसे पहले काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है हमारा, एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली, क्या एक्सेप्शनली आ सकता है? हु प्लेड एन एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव इनिंग, हो सकता है ये, आगे देखेंगे। एक्सेप्शनली एडवर्ब होना चाहिए। एग्जिस्टिंग, ये एडवर्ब का काम नहीं करता है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग, ठीक है। इनक्यूजिटिव, इफॉर्टलेसली। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, एक सिनोनिम्स वर्ड होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग, ओबियस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स होना चाहिए, एक दोनों का उस दोनों का क्या होना चाहिए जो कि एक जगह पे जो है दोनों के दोनों फिट कर जाए। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताइए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ओवियस नहीं हो सकता है, ठीक है। ओवियस मतलब होता है मतलब कि आमतौर पे, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग का मतलब पता है आप लोग को। इनक्यूजिटिव और इफोर्टलेसली नहीं हो सकता है, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग एंड यूनी इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं हो सकता है। यूनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल से पहले एन नहीं आ सकता है। यू से पहले, यू हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, तो इससे पहले हम लोग एन का यूज नहीं कर सकते हैं, कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें चौथा नंबर क्या होगा, सही होगा, एक्सेप्शनली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हु प्लेड एन एक्सेप्शनली या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरली लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव इनिंग, ठीक है, पहला क्लियर, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या होगा, द सब्जेक्ट कवर्ड रेंज from macro dimension of growth, finance and trade to all the dash sector such as agriculture, industries, infrastructure, telecom, digital, social services, ठीक है। अब बताइए 102 में क्या आएगा, तो 102 में क्या आएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे भी द आर्टिकल आया है पहले, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे द आर्टिकल आया है सेक्टर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द सब्जेक्ट्स कवर्ड रेंज फ्रॉम मैक्रो डायमेंशंस, ठीक है। इकोनॉमिक वर्ड है ये, ठीक है। मैक्रो डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, छोटे लेवल पर जो है ग्रोथ को जो है क्या कवर किया गया है, ठीक है ना। ग्रोथ, फाइनेंस, फाइनेंस की भी बात की गई है और ट्रेड की भी बात की गई है, टू ऑल द डैश सेक्टर। डैश सेक्टर में देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है। पहला देखिए वाइटल और अबंडेंट होगा, वाइटल और अबंडेंट नहीं हो पाएगा। ग्रोइंग और डिजेक्टेड होगा, ग्रोइंग और डिजेक्टेड दोनों के ये अपोजिट है, अपोजिट नहीं होगा, हम आपको बताएं कि सिनोनिम्स होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा देखिए की एंड मेन, की trade to all the key sectors such as agriculture, key and main sectors, ये होने का चांस है। आगे देख लेते हैं, प्राइवेट एंड विलफुल, प्राइवेट सेक्टर एंड विलफुल, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा है डिक्लेयरिंग न्यू, नहीं, डिक्लेरेटिंग एंड न्यू, ये नहीं होगा। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो न्यू डाल दीजिए या फिर मेन डाल दीजिए। तो मेन सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, डिजिटल एंड सोशल सर्विसेज, दीज यूनिफाइंग द यूनिफाइंग थीम्स थ्रू आउट इज endeavor to reform or at least improve economic policies in the real world context of ever changing political landscape। यहाँ पे ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा, क्योंकि ये वाला लाइन तक तो हम लोग मतलब समझ चुके हैं क्या कर रहा है। हम आपको एक बार फिर से जो है हल्के हल्के में बता दे रहे हैं। यहाँ पे मोंटेक सिंह अहलूवालिया एक आदमी है जो कि क्या चीज़, कोई बुक लिखता है जिसमें कि क्या चीज़ बोला गया है, इंडियाज के लास्ट 40 ईयर के जो है इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिसीज के बारे में जिक्र किया गया है। उस बुक को कुछ इस तरीके से लिखा गया है जैसे
वो खुद क्या हो, पॉलिसी मेकर हो, ठीक है ना, जो कि क्या चीज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही लंबे समय तक जो है वहां पे कार्यरत रहे हो, ठीक है ना, पॉलिसी मेकर के रूप में कार्यरत रहे हो, ठीक है ना। द सब्जेक्ट कवर रेंज फ्रॉम मैक्रो डायमेंशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, उसमें माइक्रो डायमेंशन ऑफ ग्रोथ, फाइनेंस, ट्रेड टू ऑल द मेन सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, डिजिटल एंड सोशल सर्विसेज के बारे में जिक्र किया गया है। द यूनिफाइंग थीम्स थ्रू आउट इज द इंडेवर ऑफ रिफॉर्म्स, इंडेवर टू रिफॉर्म्स। द यूनिफाइंग थीम्स, जो मेन थीम है उसमें, ठीक है ना, उसके बारे में जिक्र किया गया है। थ्रू आउट इज द इंडेवर टू रिफॉर्म, ठीक है, जो प्रयास किया गया है रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, उसके बारे में बातचीत है। और द लिस्ट इंप्रूव इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट ऑफ इंडेवरिंग ever changing policy landscape. Last, improve economic policies in the real world context of ever changing political landscape. Long held ideas and ideological and powerful vested interest. इस लाइन को समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा लाइन है, इसलिए हम लोगों को इस लाइन का जो है, लाइन क्या कर रहा है, इसका आइडिया लगाने में जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो लंबे लंबे जो लाइन होती है तो उसको हम लोग कैसे सीखते हैं, सो आपको बता देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं और उसके बाद उसका वर्ब ढूंढ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द यूनिफाइंग, यहाँ पे ये जो यूनिफाइंग है इसको जो है क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कि ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो थीम जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, थीम इज, यहाँ पे इसका ये वर्ब हो गया, मेन सेंटेंस को, मेन वर्ड को हम लोग चुन ले रहे हैं, ठीक है। ये थीम हो गया। थ्रू आउट इज, थ्रू आउट को छोड़ दिए, थीम इज द इंडेवर को हटा दीजिए, ठीक है ना। टू रिफॉर्म, रिफॉर्म चेंज करने के लिए, और क्या चीज, मेन थीम क्या था बुक का, रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इंडेवर है तो प्रयास, रिफॉर्म करने का प्रयास है, ठीक है। और अब यहां तक लाइन को छोड़ दीजिए, अब आगे देखिए, एट लीस्ट इंप्रूव इकोनॉमिक पॉलिसीज इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, और एटलीस्ट ये नहीं हो सकता है सब्जेक्ट, इंप्रूव, इंप्रूव हो सकता है वर्ब हमारा, इंप्रूव, इंप्रूव इकोनॉमिक, इंप्रूव पॉलिसीज, इंप्रूव इकोनॉमिक पॉलिसीज, कैसी पॉलिसीज, पॉलिसीज है हमारा मेन सब्जेक्ट। यहां पे देखिए इसका वर्ब कहां पे होगा, पॉलिसीज इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे ये क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद पूरा ऑब्जेक्ट होता है, इन द रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट ऑफ ever changing political landscape, long held idea and ideological power vested, अच्छा पॉलिसीज वेस्टेड इंटरेस्ट, देखिए यहां पे